स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। मैं सचिन तिवारी फिर से हाजिर हूँ आपके साथ ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन लेकर। ट्रायंगल में हम लोग तीसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन में फिगर दिया है, एल्टीट्यूड AD एंड CE of triangle ABC intersect each other at the point P so that। तो सबसे पहले फिगर हम बनाएंगे। एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड हैं, एक AD दूसरा CE। अब AD एल्टीट्यूड ऐसे बनेगा, AD फिगर गिवन होगा क्वेश्चन में, और दूसरा है AE, CE दूसरा है CE। ये परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, एल्टीट्यूड हैं CE। कह रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग ईच एट अ पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सो डैट फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के। सेकंड ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के। थर्ड ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के। फोर्थ ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के। ये चारों हमको शो करना है। सॉल्व करें हम, फर्स्ट पार्ट लें। फर्स्ट कह रहा है कि सो ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, अगर हम फिगर में ट्रायंगल AEP ढूंढें, ट्रायंगल AEP ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CDP ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है एंगल D पर, और एंगल E पर इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90। दोनों 90-90 अंश के हैं, राइट एंगल बन रहा है। और अगर दूसरा लिखें एंगल EPA बराबर होगा एंगल DPC के, बराबर होगा एंगल DPC के। एंगल EPA ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल DPC के, इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दो एंगल इक्वल होंगे। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPC, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और ये एंगल AEP एंड एंगल CDP 90-90 हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी से। एंगल सिमिलरिटी से दोनों एंगल सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यही हमको शो करना था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में ट्रायंगल ABD है, ट्रायंगल ABD ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। और ट्रायंगल CBE। सेकंड प्रूफ करने के लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें ट्रायंगल ABD, इधर ये BC लाइन है,
लाइन पर इधर 90 डिग्री एंगल है तो इधर भी 90 होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ई सी के इज इक्वल टू एंगल दूसरे ट्रायंगल में देखें तो बी ई सी के बराबर होगा, ये भी 90 ये भी 90, ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 अंश के। दूसरा अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, एंगल बी कॉमन एंगल मिल रहा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है दोनों के लिए सेम होगा। हेंस जब दो एंगल इक्वल मिल गए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के, सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। क्यों सिमिलर होगा, बाई एंगल सिमिलरिटी से, कोण समरूपता से, बाई एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई सिमिलर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है। आगे बढ़ें पार्ट नंबर 3rd और 4th पर। जैसे फर्स्ट सेकंड सॉल्व हो रहा है ऐसे 3rd और 4th भी होगा। डिफरेंस क्या है, बस ट्रायंगल अलग अलग डिफरेंस है तो ट्रायंगल भी हमको अलग अलग उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग लेकर। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड में कह रहा है ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी, और सेकंड ट्रायंगल है ए डी बी। ये सिमिलर दिखाना है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ए ई पी में ई पर 90 डिग्री और ए डी बी में डी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ए ई पी ये एंगल, ए डी बी ये एंगल, दोनों 90 हैं तो 90 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एंगल ए कॉमन एंगल है, ट्रायंगल ए ई पी में एंगल ए इतना है, ट्रायंगल ए डी बी में भी एंगल ए इतना ही है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन एंगल है। दो एंगल इक्वल मिल गए दोनों ट्रायंगल में तो हेंस अतः ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। यही हमको शो करना था। 7th के फोर्थ पार्ट को अगर देखें तो इसमें है इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। ट्रायंगल पी डी सी ये छोटा वाला ऊपर ट्रायंगल लेंगे पी डी सी, और बी ई सी ट्रायंगल बी ई सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल पी डी सी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 90, दोनों राइट एंगल हैं। एंगल बी ई सी ये एंगल 90 डिग्री, पी डी सी 90 डिग्री, एक एंगल इक्वल मिला। दोनों में अगर हम देखें तो एंगल सी कॉमन एंगल है, पी सी डी
ट्रायंगल PDC में एंगल CA है, ट्रायंगल BEC में एंगल CA है, तो लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल है। जब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी से। यही 7th के 4 पार्ट में हमको शो करना था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा चारों पार्ट। अगर एक पार्ट समझ में आया है तो बाकी तीनों आप लोग शो कर सकते हैं या प्रूफ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम है ABCD। कह रहा है E कोई पॉइंट है AD साइड पर पैरेललोग्राम ABCD में। BE इंटरसेक्ट करता है CD को एट F पर। शो कीजिए ट्रायंगल। अब E पॉइंट है AD पर, कोई पॉइंट E है। जब AD को प्रोड्यूस्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, AD को हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे कोई पॉइंट मिलेगा E। यहाँ पर शो करना है ट्रायंगल ABE। यह कह रहा है BE इंटरसेक्ट CD। B से E को मिलाएंगे तो BE CD को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट F पर। तो B से E को मिलाएं तो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट F पर। हमसे कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB सिमिलर है, यही शो करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लें। इन ट्रायंगल या ट्रायंगल लेने से पहले हम लिख सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये क्यों इक्वल होगा? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अगर दूसरा देखें तो एंगल AEB, एंगल AEB, ये एंगल AEB बराबर होगा एंगल CFB के। बराबर होगा एंगल CBF के। बराबर होगा एंगल CBF के। CBF के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। यहाँ पर AB पैरेलल है CD के। ABCD के पैरेलल है तो इसलिए हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल हैं तो लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल AEB और एंगल CBF बराबर होंगे। अब अगर हम दो ट्रायंगल लें जो हमको शो करना है, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हम निकाल चुके हैं। प्रूफ एबव।
ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि क्यों इक्वल होगा, और एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ के, ये भी ऊपर बता चुके हैं कि क्यों इक्वल होगा। जब इन दोनों ट्रायंगल के, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और इधर छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल सी एफ बी में दो एंगल इक्वल हुआ, तो हम लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर हमको गिवन है ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी, ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, दो समकोण त्रिभुज हैं, राइट एंगल एट बी एंड एम, राइट एंगल बी है और एम है राइट एंगल है 90 अंश के रिस्पेक्टिवली। प्रूफ डेट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी के, यानी फर्स्ट हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी के। सेकंड में प्रूफ करना है सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। सॉल्व करें क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दें। जब ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए एम पी राइट एंगल है 90 डिग्री। ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी, ए एम पी में एंगल एम 90-90 है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। और अगर देखें एंगल ए बी सी में एंगल ए एम पी में एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल ए बराबर होगा। क्यों इज इक्वल होगा, बराबर होगा? क्योंकि कॉमन एंगल है। जब ट्रायंगल में हमको दो एंगल इक्वल मिल गए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, कोण कोण समरूपता से दोनों एंगल सिमिलर होंगे। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिए। सेकंड में अगर हम देखें सी ए ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है सी ए और पी ए पार्ट है ट्रायंगल ए एम पी का। जब इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा चुके हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। अब करेस्पॉन्डिंग साइड ढूंढेंगे कैसे? ट्रायंगल ए बी सी में 90 डिग्री के सामने सी ए साइड है, तो सी ए अपॉन ट्रायंगल ए एम पी में 90 डिग्री के सामने राइट एंगल के सामने पी ए है या ए पी है, तो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर एंगल ए कॉमन मिला था, इस कॉमन एंगल के सामने ए बी सी में बी सी साइड है और ए एम पी में एम पी साइड है, तो हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। इतना लिख कैसे पाए? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा चुके हैं, सिमिलर दिखा चुके हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये सेकंड पार्ट था जो प्रूफ करना था या शो करना था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें कह रहा है CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। ट्रायंगल ABC दूसरा ट्रायंगल है EFG। ये दो ट्रायंगल हैं। इसमें कह रहा है कि CD एंड GH रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ CD एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है। C से D, ये CD एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। और GH एंगल EGF को EGF को बाइसेक्ट कर रहा है। ट्रायंगल है EFG, नाम थोड़ा बदल दें ताकि दोनों देखने में सेम लगे। EFG, इसमें एंगल EFG को GH बाइसेक्ट कर रहा है, EFG को GH बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। AB FE EF, ठीक है। इफ ट्रायंगल ABC कह रहा है यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो ट्रायंगल ABC EFG के, सिमिलर हो ट्रायंगल EFG के। ये गिवन है क्वेश्चन में, क्या है गिवन है। हमको शो करना है, इसमें तीन पार्ट हैं। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकेंड है DCB सिमिलर HGE। थर्ड है DCA सिमिलर HGF के। इतना हमको दिखाना है। तो सॉल्व करें। क्वेश्चन में हमको गिवन है ABC सिमिलर है EFG के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता, वो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इसमें ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल E के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F के, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G के, क्योंकि सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। और कह रहा है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है। जब CD बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल C बराबर है G के, तो ACD बराबर होगा EGH के, और ट्रायंगल BCD ये बराबर होगा एंगल FGH के। ये सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं। अब अगर हम देखें हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है CD अपॉन GH, CD GH AC FG AC CD GH AC FG। तो हम ले सकते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH एंड ट्रायंगल FGH
ACDFGH, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, यानी ये चारों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ चारों को एक साथ में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल FGH। ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH में एंगल ACD वो बराबर होगा एंगल HGF के या FGH के, बराबर होगा एंगल FGH के। क्यों बराबर होगा, इसको हम प्रूफ कर चुके हैं ऊपर, ये लाइन में देखें, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, चारों आपस में इक्वल होंगे। और अगर देखें इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसमें एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल F के, और एंगल B GFGE, एंगल B एंगल E के। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये भी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए तो लिख सकते हैं एंगल ACD सिमिलर होगा, ट्रायंगल ACD सिमिलर होगा ट्रायंगल FGH के। क्यों सिमिलर होगा, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से। कोण कोण कोण, एंगल एंगल कोण कोण समरूपता से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम लिख सकते हैं CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन GE के, जो फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ करना है। ये 10 का फर्स्ट पार्ट है। आगे देखें, सेकंड में हमको प्रूफ करना है DCB सिमिलर दिखाना है HGE के। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ये ऊपर सब एंगल सिमिलर दिखा चुके हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर होगा सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट में DCA सिमिलर दिखाना है HGF के। तो एक ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल उसके इक्वल होगा, ऊपर लिख चुके हैं। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड और थर्ड भी सिमिलर होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन 7 है। इसमें फिगर दिया है, कह रहा है इन दी फॉलोइंग फिगर E इज ए पॉइंट, E कोई पॉइंट है, ऑन साइड CB प्रोड्यूस, CB साइड को हम प्रोड्यूस्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो E कोई पॉइंट मिलेगा, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के साइड CB को आगे प्रोड्यूस्ड करेंगे तो E कोई पॉइंट मिलेगा ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC के है, ये इसके बराबर है। AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, EF परपेंडिकुलर है AC पर। करा प्रूफ डेट ट्रायंगल ABD, प्रूफ डेट ट्रायंगल ABD एंड वो ट्रायंगल ECF सिमिलर है, ये हमको दिखाना है। तो क्वेश्चन में गिवन है ACB आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी इज इक्वल टू ए सी के है। किसी भी ट्रायंगल में बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। जब साइड बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई एफ सी एंड ट्रायंगल ई सी एफ एंड ट्रायंगल ई सी एफ। इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90। ये एंगल और इधर ये एंगल 90 होगा। और दूसरा कोई एक एंगल और हम कॉमन दिखाएं, या तो हाँ दिखा सकते हैं, जैसे एंगल बी बराबर है एंगल सी के। एंगल बी एंगल सी के बराबर है। जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं एंगल एफ सी ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई, एंगल एफ सी ई बराबर होगा एंगल ए बी डी के, बराबर होगा एंगल ए बी डी के। ये क्यों बराबर होगा? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज में ये एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, बराबर है एंगल ए सी बी के। अगर ध्यान से देखें तो एंगल ए सी बी ये इतना मिल रहा है, और एंगल एफ सी ई में भी यही इतना एंगल मिल रहा है। तो एंगल एफ सी ई बराबर होगा एंगल ए सी बी के, और एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ए बी सी के। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एफ सी ई बराबर होगा एंगल ए बी डी के। ये ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ एबव। यहाँ पर अगर देखें तो एंगल ए सी बी ये एंगल ये बराबर है एंगल एफ सी ई के। यही एंगल मिल रहा है एफ सी ई में, दोनों बराबर होंगे। और ए सी बी ये बराबर है एंगल ए बी सी, चाहे ए बी सी लिखें चाहे ए बी डी लिखें, दोनों एक ही वही भाग मिल रहा है ए बी सी में, ए बी डी में भी वही भाग मिल रहा है। तो वहाँ से एफ सी ई बराबर होगा ए बी डी के। जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल गए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी से। यही हमको इस क्वेश्चन में शो करना था, क्वेश्चन नंबर 11 था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।